ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग चेतन, गुड मॉर्निंग देवकोसल, गुड मॉर्निंग यासिका। क्या सब बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टूडेंट्स, क्या सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टडी को बढ़ा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब रिलेशन को रीड कर रहे हैं और रिलेशन को रीड करते करते बस आज रिलेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो बड़े बड़े चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं, लगभग 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 क्या कंप्लीट पूरे कर लिए हैं। सेट्स को पूरा किया था पहले, उसके बाद रिलेशन को आज पूरा कर लेंगे। ये दो चैप्टर ही आपकी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ड्यूटी फर्स्ट में आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं रोज कहता हूँ इनको रिवाइज करना शुरू करें। जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके प्रियांशु, आज आप 2-3 दिन बाद क्लास में आए हैं, वजह बताएं एक बार। कल भी आप क्लास में नहीं आए बेटा, परसों भी क्लास में नहीं थे आप। कहाँ थे प्रियांशु? चलिए प्यारे बच्चों, हम सब ने रिलेशन की 2.1 को पूरा किया। 2.1 में हमने 2.1 में प्यारे बच्चों हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात। ओके, वो सबको क्लियर हुआ। फिर हमने 2.2 पूरी की। 2.2 में हम सब ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी पेपर में आपकी आएंगी। सर 5 मार्कर ही आ जाएं, 5 मार्कर ही आ जाएं, उन सबको तैयार करिए। अधिकतर मैंने कराया। उसके बाद पॉइंट 3 में हमने 2 सेगमेंट किए। पॉइंट 3 में हमने रिलेशन को पढ़ा। रिलेशन एक सबसेट है किसका? क्रॉस का। ये आपने बहुत अच्छा जाना। ए क्रॉस बी का हर सबसेट रिलेशन बना। चूंकि रिलेशन एक सबसेट है, दैट इज सेट्स है, तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 4 रास्ते बने। रोस्टर, सेट बिल्डर, रोस्टर, सेट बिल्डर, एरो डायग्राम और ग्राफिकल। इन सबको हमने थोरोली पढ़ा। डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना सीखा। ये पहला सेगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। पर जो पिछले 4-5 दिन से मैंने पढ़ाया वो आपकी बुक में सारा था, पर नाम से नहीं था। मैंने उस टॉपिक का नाम रखा टाइप्स ऑफ रिलेशन। 7 रिलेशन पढ़ाया आपको। नल, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। बाद के 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद के 4 पर हमने 3 दिन तक लगातार काम किया। एक रिलेशन आया सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमने रिफ्लेक्सिव पास किया, सिमेट्रिक पास किया, ट्रांजिटिव पास किया। यदि तीनों एक साथ पास हो गए तो हमारा रिलेशन बना इक्विवेलेंस। फिर स्टूडेंट्स, हमारा रिलेशन क्या बना? इक्विवेलेंस। और कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी आप आए थे बाय द काउंटर एग्जांपल। हमने ये पाया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। तो तब उस केस में प्यारे बच्चों हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो इस पर मैंने आपकी बुक के मुताबिक एग्जाम्पल 8 कराया, एग्जाम्पल 9 कराया, एग्जाम्पल 11 कराया। एग्जाम्पल 11 में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट मैंने जोड़े अकॉर्डिंग टू क्लास 12, वो सब आपको कराए। तो क्या सब बच्चों को रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन वाली बात क्लियर हो पाई, नहीं हो पाई? एक बार मुझे कमेंट करें कि सब बच्चों को इक्विवेलेंस निकालना, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिव समझ आ गई? सब क्वेश्चंस हो गए आपकी बुक से। चलिए ठीक है, अर्शिका ने हमें भेजा है, प्राची ने हमें भेजा है। बस बाकी बच्चे नहीं भेजते हैं, केवल 2 लड़कियां हैं, प्राची और अर्शिका। बाकी बच्चे भी हमें बताएं कमेंट करके क्या उन्होंने कर लिया नहीं कर लिया है। थोड़ा इंटरेस्ट बनाएं पढ़ाई में। बाकी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। बाकी बच्चों का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। चलिए देव आर्य ने कल, ठीक है, मैंने कहा था कि सारे मैं ही करा रहा हूँ, बस आपको तो फेयर करने और समझ। चलो उस सीरीज में बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। एक लास्ट क्वेश्चन उस सीरीज में कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 अपने आप निकालना, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन 21 और 22, ये 2 क्वेश्चन लास्ट।
एक्सरसाइज में क्वेश्चन 21 और 22 है, ये भी आप कर सकते हैं, डाउट में से ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, तो एग्जाम्पल 11 के पार्ट डाल दीजिए उसे। तो एग्जाम्पल 11 के कल 4 पार्ट तो हो गए थे, एक पार्ट आपकी बुक वाला है, कल 3 मैंने बढ़ाए थे, तो एक और मैं बढ़ा रहा हूँ एग्जाम्पल 11 का। एग्जाम्पल 11 ये ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन बढ़ा कहीं बढ़ा लीजिए, एग्जाम्पल 11 बढ़ा लीजिए, चलो 5th पार्ट। और ये मैं नया लिखा रहा हूँ, और ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सबको समझ आएगा। फिर उसके बाद हम शॉर्ट पे बात करूंगा अभी, फिर कुछ एमसीक्यू पे बात करूंगा, और फिर चैप्टर नंबर 3 पर आ जाए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और, हमारा रिलेशन आर इज इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। देखो अब आज पहली बार जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए ना मैंने, उसमें ए और बी लिया कैपिटल। तो यानी कि डियर स्टूडेंट्स, आज मेरे क्वेश्चन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, सेट्स हैं। यानी कि आज आपका रिलेशन सेट को सेट से जोड़ रहा है। ओके प्यारे बच्चों, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर तो कराएंगे, पर ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट क्या है, एज ए सेट है। और डेफिनेशन है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, यानी कि वे दो सेट आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें पहले वाला दूसरे का सबसेट। और हमें चेक करना है, लेकिन चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिट। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिट। तो बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है लास्ट में, हेडिंग डाल दें वही रिफ्लेक्सिविटी, हेडिंग डालें प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिविटी। 4 दिन हो गए लगातार रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं बताइए, एक बार चैट बॉक्स में डालिए, रिफ्लेक्सिविटी में करता क्या हूं। हाँ सही बात है, रिफ्लेक्सिविटी में हम स्मॉल ए कोमा ए, या फिर ये सही जवाब आ रहा है सेम कोमा सेम, ये सही जवाब आया, चूंकि हम पढ़ाने का स्टाइल हमारा यही है, सेम कोमा सेम। सेम कोमा सेम का मतलब ए कोमा ए हो सकता है, सही बात है, बी कोमा बी हो सकता है, सही बात है, सी कोमा सी हो सकता है, सही बात। और वो सेम कोमा सेम होने चाहिए। आज प्यारे बच्चों जो आपस में रिलेट हो रहे हैं वो सेट्स हैं, तो सारी बात कैपिटल लेटर में होगी, बस ये है। बस अब तक जो सारी बात हुई थी, अब तक के क्वेश्चंस में रिलेशन एलिमेंट को एलिमेंट से जुड़ रहा था, तो अब तक के क्वेश्चन में सारी बात हो रही थी स्मॉल लेटर्स में, इसमें प्यारे बच्चों स्मॉल लेटर्स में। अब आज आपका क्वेश्चन थोड़ा यूनिक मैंने बना दिया। आज आपके क्वेश्चन में रिलेशन सेट को सेट से अटैच कर रहा है, तो आज बात स्मॉल लेटर की नहीं होगी, कैपिटल लेटर की होगी। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? कमेंट भेजें कि आज बात सारी सेम टू सेम होनी है, और आज बातें कैपिटल लेटर्स में होंगी, क्योंकि आज आपका रिलेशन सेट्स को सेट से अटैच कर रहा है। ओके शाबाश प्राची। तो आज मैं स्मॉल ए कोमा स्मॉल ए नहीं कराऊंगा, आज मैं कैपिटल ए कोमा कैपिटल ए। अब देखो रिफ्लेक्सिविटी कितना बढ़िया सुंदर क्वेश्चन, क्योंकि सेट्स से जुड़ा हुआ रिलेशन। जैसे जब मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा फंक्शन, वो भी सेट्स और रिलेशन से जुड़ा होगा। पहले 3 चैप्टर सेट्स रिलेशन फंक्शन बड़े इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, कंपटीशन के लिए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट कितने जबरदस्त, उसके बाद ऐसे फंक्शन में होगा। फंक्शन के बाद फिर नई ब्रांच चलेगी ट्रिगोनोमेट्री, उसमें ट्रिक्स लगा करेंगे। उसमें वो आसान यूनिट है, उसमें कॉन्सेप्ट कम है, पर उसमें ट्रिक्स बहुत ज्यादा है। कि स्टूडेंट्स, तो वापस आता हूँ, तो क्या आपने ये पढ़ा है, वी नो दैट, क्या आप ये बात जानते हैं कि अपना अपने का सबसेट होता है? इसके लिए आप हाँ करें। सेट, एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, ये आपने जाना है। इम्प्रॉपर सबसेट, सेट अपने का सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, ए और ए ने ये कंडीशन पास कर, रोज यही चल रहा है, ए और ए ने ये एग्जाम पास कर दिया, दैट इज ए का सबसेट है, दैट इज इन दोनों से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, दैट इज इन दोनों का जोड़ा भी मैं बोल देता हूँ जोड़ा, दैट इज पेयर एक ही बात है। तो इन दोनों ने एग्जाम पास किया, दैट इज इन दोनों से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो कहाँ मिलेगा, बताइए कहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों, रोज पूछता हूँ आपसे। क्योंकि जो भी ऑर्डर पेयर कंडीशन पास करता है
वो पेयर, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में मिलता है। इसमें मिलता है रिलेशन में। ओके प्राची, तो लिखेंगे बाय द, ये सब लिखना है, सब लिखा दिया मैंने। बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन वी हैव या वी गेट ए कोमा ए। देखो कैपिटल की बात हो रही, स्मॉल करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। कैपिटल ए कोमा कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर। अब चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, हमें तो क्या चाहिए था, सेम कोमा सेम। क्या सेम कोमा सेम रिलेशन में आया? आया। दैट इज आर इज और रेफरेंस। इतने सिंपल से क्वेश्चन है, तो 1.5 नंबर फिर आपको मिल गया। रिफ्लेक्सिविटी का 1.5। ओके, आई होप आप मुझे समझ गए होंगे। हम मैं सेकंड पार्ट की तैयारी करता हूं। सेकंड पार्ट में है प्यारे बच्चों सिमेट्री। नंबर 2 सिमेट्री। सिमेट्री में वही बात, ए कोमा बी तो लेंगे और बी कोमा ही दिखा देंगे। दिखा पाए तो सिमेट्रिक, नहीं दिखा पाए तो नॉट सिमेट्रिक। किसी का कोई जोर नहीं है। दिखा पाए तो सिमेट्रिक है, नहीं दिखा पाए, नहीं लाएगा, नहीं लाई करा पाए, क्या हो जाएगा आपका नॉन सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। देखते हैं, पहले तो लेट करते हैं। लेट कैपिटल है, कैपिटल में सारी बात होगी, कैपिटल में सारी बात होगी। ओके ठीक है हर्षिका, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ये हम लेकर चल। अब देखो वही बात, जब ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ आ रहा है, जब ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को पास करेगा। दैट इज पहला सेट, दूसरे का क्या होगा, सबसेट। अब प्यारे बच्चों बस आप मुझे ये बात बताओ, आपने सेट्स बहुत अच्छा पढ़ा है, यदि ए बी का सबसेट है तो क्या, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या बी ए का सबसेट होगा? यस या नो में आंसर छोड़। यदि ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का सबसेट होगा या नहीं होगा? यस या नो कमेंट करें। चलो प्रियांशु का जवाब आया, चेतन का जवाब यस सर आ रहा है, ये गलत जवाब आया चेतन, बाकी सब बच्चों का जवाब सही था। देखो ध्यान से दो, देखो ऐसे डाल दें, सपोर्टिंग एग्जांपल डाल, सपोर्टिंग एग्जांपल। यदि ए 1 2 3, चलो 1 2 ले लो बस, और बी ले लेते हैं 1 2 3। आप देख रहे हैं कि ए बी का सबसेट है, दैट इज दिस वन। पर क्या बी ए का सबसेट है? नहीं। तो ये बात गारंटेड नहीं हुई। यदि ए बी का सबसेट है तो जरूरी नहीं है कि बी ए का सबसेट है तो नॉट सबसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या पाया, बी और ए ने ये कंडीशन पास नहीं, ये एग्जाम पास नहीं कर पाए, ये दोनों इस कंडीशन को पास नहीं कर पाए। दैट इज ये दोनों एग्जाम पास नहीं कर पाए। दैट इज इन दोनों का जोड़ा क्या रिलेशन में जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि रिलेशन में जाने के लिए कंडीशन पास करना, एग्जाम पास करना, तब ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में चले जाते हैं। फिलहाल इन दोनों ने ये वाले कंडीशन पास नहीं की, दैट इज ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो इनसे जो पेयर बनेगा, जो ऑर्डर पेयर बनेगा, वो रिलेशन में नहीं आए, नॉट बिलोंग्स। तो आप ए कोमा बी को आर में लेकर चले थे, लिखें बात 10, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a not belongs to r implies r is not symmetric। ये बात आ गई। ओके प्यारे बच्चों, कितना आसान, एक बार कमेंट कर दें, क्या सब बच्चों को क्लियर हो पाया? कमेंट करके हमें बताएं कि सिमेट्रिक क्या सब बच्चों को समझ आ गई? ओके प्रियांशु, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। अब ट्रांजिटिविटी हेडिंग डालें, ट्रांजिटिविटी हेडिंग डाल दें। नंबर 3 ट्रांजिटिविटी, आपने हेडिंग डाली। ट्रांजिटिविटी में वही बातें, हम दो बात तो लेकर चलते हैं, क्या, लेट ए कोमा बी, बस आज कैपिटल में लेके चलना, आर में है,
तो जब ए कोमा बी आर में है तो कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, दैट इज इंप्लाइज ए बी का सबसेट है, और पहले इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ए कोमा बी आर में लिया, कंडीशन अप्लाई की, पहले इक्वेशन बनाई, और बीच में आप भी मेरी तरह से एंड लिखेंगे। एंड दूसरी बात लेंगे, लेट बी कोमा सी, पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट सेम होना चाहिए। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर implies बी सबसेट ऑफ सी। बी कोमा सी आर में है तो ये वाला पेयर भी कंडीशन पास करेगा। बी कोमा सी आर में जा चुका है, दैट इज उसने कंडीशन पास कर दी, उसने एग्जाम पास कर दिया, दैट इज बी सी का सबसेट होगा। सेकेंड इक्वेशन। अब वही बात मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ए बी का सबसेट है सेट अंदाज में, बी सी का सबसेट है, क्या इस बात की फुल्ली गारंटी है कि ए सी का सबसेट होगा? हाँ या नाम नाम जवाब दीजिए। ए बी का सबसेट, बी सी का सबसेट, तो क्या इस बात की फुल्ली गारंटी है, पक्की गारंटी है कि ए सी का सबसेट होगा? जवाब हमें मिल गए दो बच्चों के। चलो ठीक जवाब मिले हैं सब बच्चों के, हाँ जी होगा, होगा ये बात। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए सबसेट ऑफ सी, ये बात कंफर्म है। आप एग्जांपल डाल सकते हैं सपोर्टिंग। वैसे सिंपल सी बात है, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो ए के सारे एलिमेंट सी में आएंगे। फिर भी सपोर्टिंग एग्जांपल ये वाला डाल रहे हैं, ए इज इक्वल 1 2, बी इज इक्वल 1 2 3, और सी इज इक्वल 1 2 3 4। तो बिल्कुल क्लियर है, देखो ध्यान से, ए बी का सबसेट हो रहा है, बी सी का सबसेट हो रहा है, तो ए सी का सबसेट हो रहा है। ऐसा सपोर्टिंग एग्जांपल डाल, तो ए सी का सबसेट है, दैट इज ए और सी ने ये एग्जाम पास कर, ये कंडीशन पास कर दी, तो ये वाला ऑर्डर पेयर, देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी हमने शो कर दिया। फिर फाइनल टच, thus if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r implies r is transit। तो प्यारे बच्चों, हमें चेक करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। तो हम अपना फैसला सुनाते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर r is reflexive, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा? कमेंट करके जवाब दें। ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या प्यारे बच्चों ये इक्विवेलेंस बनेगा? सही जवाब आ रहे हैं आपके, नहीं बनेगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों का एक साथ पास होना जरूरी है। एक भी फेल हो गया तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो कौन फेल हुआ है आज? सिमेट्रिक फेल हो चुका है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर it is not a equivalence relation, it is not a equivalence relation। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक समाप्त हुआ और रिलेशन भी आपका समाप्त हो चुका है। आज की क्लास में अब हम 1 मार्कर आपकी आर डी शर्मा में चैप्टर खत्म होने के बाद वेडसोड और एमसीक्यूज आते हैं, वो भी सब बच्चे किया करो। उसके दो फायदे होते हैं, तो नॉलेज बढ़ती है, और एक उनको करने से पूरे चैप्टर का एट ए ग्लांस रिवीजन हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात, वो पेपर में भी आते हैं, क्योंकि वेडसोड 16 वेडसोड आते हैं पेपर में। यदि 80 नंबर का पेपर बनता है तो 16 मार्क्स के स्टूडेंट्स वेडसोड हैं, और एमसीक्यू भी वेडसोड बन के आ जाते हैं। इसलिए आप वेडसोड भी निकाला करो और एमसीक्यूज भी निकाला करो। सब बच्चे तैयार हैं? तो एक बार देखते हैं, कुछ वेडसोड मैं करा देता हूँ, अब कुछ वेडसोड आपको होमवर्क दूंगा, ऐसे कुछ एमसीक्यू मैं करा दूंगा, बाकी एमसीक्यू आप करें। ओके, कल मैं डाउट लूंगा, या मेरे से व्हाट्सएप पे डाउट लें, डाउट मेरे से लेते रहें। कुछ बच्चे ले रहे हैं, उनको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, बाकी भी पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है उसी के डाउट आते हैं।
जो बच्चा पढ़ता है उसी के डाउट आते हैं और डाउट पूछने वाले स्टूडेंट्स हमें बड़े प्रिय होते हैं। ओके, चलिए तो वेरसोट पर आ जाओ। बहुत आसान आसान वेरसोट है। जैसे पहला वेरसोट तो बहुत सिंपल है, आप सब बच्चे कर दोगे। तो बीएसए फर्स्ट वेरसोट आंसर तो मैं सिंपल दे रहा हूँ। इसमें ए हमें गिवन है 1 2 3 4, सो 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप, और बी है 2 4 5। ए गिवन दैट, बी गिवन दैट, और आपसे पूछा है, आपसे सी भी गिवन है, सी भी गिवन है, सी है 2 5, और आपसे पूछा है ए माइनस सी। तो सब रिवीजन, ए माइनस सी सेट्स का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, साथ में क्रॉस, साथ में क्रॉस बी माइनस सी, ये पूछा है। तो देखो अपने बेसिक रिवाइज करो, मैं हमेशा बोलता हूँ वेरसोट एमसीक्यू पढ़ने से चैप्टर थोरोली रिवाइज हो जाता है। तो सबसे पहले तो अलग से ए माइनस सी निकाल, ए माइनस सिक्स सेट ही आएगा, सबको पता है। और ए माइनस सी कैसे निकलता है, ए के वो एलिमेंट ए माइनस सी में आएंगे जो ए में तो है पर बी में नहीं। तो ए माइनस सी 1, खाली 1 ही आएगा, क्योंकि 2 उधर है, 3 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 3 इधर है उधर नहीं, 4 नहीं आएगा। तो बात चेक करो, क्या ए माइनस सी 1,3 बना है? बहुत सिंपल, ए के वो एलिमेंट ए माइनस सी में आएंगे जो ए में तो है पर, एक मिनट मैंने गड़बड़ किया है, मुझे निकालना था ए माइनस सी, ये मैंने निकाल दिया। अगेन करेंगे, इन दोनों को फोकस करना है। ए माइनस सी, तो ए माइनस सी में 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब सही हुआ है प्यारे बच्चों, अब सही हुआ है। तो ए माइनस सी बनेगा 1, 2 है, 3 आएगा, 4 आएगा, सही हो चुका है। क्या सब बच्चों को ए माइनस सी निकालना रिवाइज हो गया? ए माइनस सी निकालना सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब निकालेंगे बी माइनस, बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट, बी के वो एलिमेंट, देखो 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, केवल ओनली 5 दोनों में। तो हमने ए माइनस सी भी निकाल लिया, बी माइनस सी भी निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों हमें ए माइनस सी और बी माइनस सी की क्रॉस निकालना, यानी कि दिस सेट और दिस सेट की क्रॉस। तो 2.1 ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस सी, और आप सबको बहुत अच्छा क्लियर हुआ है कि दो सेट की क्रॉस एक सेट ही होता है, और उसमें कौन आता है बताइए? क्रॉस में सिंपल एलिमेंट आएंगे, सेट्स आएंगे या ऑर्डर पेयर आएंगे? कौन आएंगे ये स्टूडेंट्स? 3 ऑप्शन, सिंपल एलिमेंट्स, ऑर्डर पेयर या सेट्स। ऑर्डर पेयर आएंगे, सही। तो ए माइनस सी से बी माइनस सी तक के ऑर्डर पेयर, तो 1 4 3 4 और 4 4, बस ये आंसर चेक होगा आपका। तो हमने ए बी सी की मदद से ए माइनस सी और बी माइनस सी की क्रॉस बना दी, ये आंसर। वैसे से छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो देखो अच्छा लगा होगा सबको। क्वेश्चन समाप्त हुआ, कमेंट करें क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो पाया। बस कमेंट करके भेज दें। ओके प्राची, आगे चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन है छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर 2 निकालना, आराम से निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी निकाल लेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 5, एक बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कर, क्या करते हैं क्वेश्चन 5? तो वही कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कुछ आप करना, आसान आसान आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सब आसान आ रहे हैं, सभी आसान आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 बी ऐसे 5, देखो लेट ए रिलेशन, वही सेट ए गिवन है, सेट ए में है 11 12 13, और बी में है 8 10 12।
और एक रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। एक रिलेशन x, y such that y is equal x minus 3, ये सेट बिल्डर फॉर्म। और हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? आर इनवर्स निकालना। सबको हमने पॉइंट 1 में सिखा दिया था। आर इनवर्स निकालना हो, डोमेन निकालनी हो, रेंज निकालनी हो, एरो डायग्राम बनाना हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? हमेशा 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 पहले रोस्टर बनाए। तो फिलहाल आर सेट बिल्डर फॉर्म में आया हुआ है, तो हमें इसकी रोस्टर बनानी है। तो रोस्टर बनाने के लिए बहुत सिंपल प्यारे बच्चों, एक्स की जगह देखो अपने आप ही सेकंड वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल के लिए सोल्व हुआ है, दैट इज वाई। एक्स की टर्म में ऑब्वियस है। और एक्स हमें कहां से मिलेगा? एक्स मिलेगा सेट ए के एलिमेंट। बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आप एक्स डालेंगे, वाई निकलेगा। तो एक्स कहां से मिलेगा? एक्स सेट ए के एलिमेंट। ओके, तो एक्स की जगह यदि आप 11 डाल रहे हैं, 11, तो 11,8। ओके रेस्टोरेंट, क्या सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। क्या सब बच्चे हमें सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? हमारी ऑडियो वीडियो कैसी है स्टूडेंट्स? ओके ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, आपका रिलेशन सेट ए से सेट बी के ऊपर है। डेफिनेशन दिस वन है, एक्स की वैल्यू डाल डालकर वाई निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्स 11 डाला तो वाई 8 आया, तो 11,8 आर में हो सकता है। उसके बाद यदि हम 12 डालेंगे, 12 के कंसर्न वाई 9 आएगा, 9 उधर नहीं है, तो 12,9 रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा। उसके बाद 13 डालते हैं, 13 में 3 10 है, तो 13,10 इसमें आ जाएगा। तो बस ये रोस्टर बने। ये क्या बने स्टूडेंट? रोस्टर। यदि मैं इस क्वेश्चन की आपसे डोमेन पूछूं, डोमेन, तो डोमेन तो प्यारे बच्चों 11,13 आ जाएगा। यदि इस रोस्टर की डोमेन पूछी जाए तो 11,13, रेंज पूछी जाए 8,10। ओके प्यारे बच्चों, और आज हमसे क्या पूछा था? आर इनवर्स। तो आर इनवर्स कैसे बनता है? जो जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे उनका रिवर्स कर दो, बस उनका क्या कर दो? रिवर्स। तो 11,8 8,11 बन जाएगा, और 13,10 10,13 बन जाएगा। तो देखो, वैसे इन्होंने पूछा था केवल आर इनवर्स, पर मैंने डोमेन भी निकाल दी, रेंज भी निकाल दी, ओके, और आर इनवर्स भी निकाल दी। और मैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी निकाल सकता हूँ। कितना? 8 और 10। आर इनवर्स में जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। और मैं रेंज ऑफ आर इनवर्स भी निकाल सकता हूँ। रेंज ऑफ आर इनवर्स वो क्या हो जाएंगे? 11,13। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सिंपल, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो बताइए एक बार कमेंट करें, क्या वेरी शॉर्ट आंसर 5
समझ आया? जल्दी कमेंट करके भेज देंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये खुद कर लेना। क्वेश्चन 6 और 7 अब मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो अच्छे अच्छे हैं वो मैं करा रहा हूँ, सिंपल आप पे छोड़ रहा हूँ। वेल शुड आंसर क्वेश्चन नंबर 8। वेरी शुड आंसर क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना है। क्या है इसमें 8 में? रिलेशन रोस्टर फॉर्म में अब की बार है। रिलेशन रोस्टर फॉर्म में वो पहली बार ऐसा हुआ, अधिकतर सेट बिल्डर में आया तो हमने उसकी रोस्टर, आज रोस्टर में है प्यारे बच्चे, आज रोस्टर में है। r इज इक्वल 1,2 4,7 1,-2 और आगे एंड सोन ऐसे चलता जा रहा। एक रिलेशन डिफाइन हुआ रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद देन राइट द रिलेशन, देन राइट द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। तो आज स्टूडेंट इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि y और x के बीच एक लीनियर रिलेशन बनाओ। इस बात को समझेंगे सब बच्चे। इस रोस्टर फॉर्म के मुताबिक y और x के बीच जो लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बनाओ। तो मैं कह रहा हूं कि रोस्टर पता है, सेट बिल्डर बनानी है, तो मान के चलते हैं लेट रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन, लेट रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन बी y इज इक्वल ax प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर रिलेशन का मतलब है y और x की पावर 1 1 होंगे। लीनियर सबको पता है, आप सब पोलिनोमियल पढ़ गए क्लास 10 में। पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 1 और साथ में कुछ कांस्टेंट। तो y वेरिएबल है विद 1 पावर, इस बात को समझिए। x वेरिएबल है विद 1 पावर और a और b कांस्टेंट हैं। तो ये परफेक्ट लीनियर रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो कमेंट करें इस बात के लिए। हमने एक लीनियर रिलेशन माना है y और x के बीच, तो क्या ये मान सकते हैं y इक्वल ax प्लस b? एक बार कमेंट कर दें जल्दी से, क्या ये ओके? ओके, अब हमें a और b निकालना, इसको इक्वेशन x मान के हम छोड़ेंगे और हमें a और b निकालने हैं, और a यहाँ पुट करना है, b यहाँ पुट करना है, तब परफेक्ट रिलेशन आएगा y और x के बीच। दैट इज तब परफेक्ट लीनियर रिलेशन आ जाए। ओके, तो हमारा काम है a और b निकालना। टारगेट सेट कर लेते हैं, a क्वेश्चन मार्क और b क्वेश्चन मार्क। तो टारगेट हो चुका है हमारे पास कि a निकालेंगे, b निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो a b निकालने के लिए अब मुझे एक बात बताओ, देखो क्या करते हैं। 1,2 रिलेशन में लिखेंगे सिंस 1,2 बिलोंग्स टू r। 1,2 r में है, तो ये कौन है? x, और ये कौन है? y। सबको पता है यदि 1,2 r में है डियर स्टूडेंट्स, 1,2 r में है, तो जो पहला एलिमेंट है वो x के बराबर और जो दूसरा एलिमेंट है वो y के बराबर। बात सबको पता है। तो x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 2 इक्वेशन x में डालो, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल 1 एंड y इज इक्वल 2 इन x। समझ रहे होंगे सब। 1,2 r में है दिस पहला एलिमेंट दैट इज x, दूसरा एलिमेंट दैट इज y। तो x1 आया, y2 आया, x1 y2 इक्वेशन x में पुट कर रहे हैं, तो एक रिलेशन बनेगा 2 इज इक्वल a इंटू 1 प्लस b, दैट इज 2 इज इक्वल a प्लस b। इसको रखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, बड़ा आसान। पहला ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशन नंबर x में भरकर, सिंपल पहला ऑर्डर्ड पेयर इक्वेशन x में भरकर बिटवीन a एंड b एक इक्वेशन बना। सिमिलरली दूसरा ऑर्डर्ड पेयर
दूसरा ऑर्डर पेयर या तीसरा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई सा भी कर लो, सेम बात है। दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ भरे, तो लिखें अगेन अगेन 4,7 4,7 भी आर में है, दैट इज ये कौन बनेगा x, दिस वन क्या बनेगा y, और ये x ये y अगेन x में डालना है, तो अब की बार क्या बन जाएगी 7 इज इक्वल 4a प्लस b, इक्वेशन सेकंड। तो कितना सुंदर क्वेश्चन हुआ, कितना अच्छा क्वेश्चन हुआ है। रोस्टर फॉर्म में कुछ ऑर्डर पेयर हैं, y और x में लीनियर रिलेशन हमें बनाना है, तो y और x में लीनियर रिलेशन मैंने मान लिया, a और b निकालना टारगेट, इसको सेटिस्फाई कराया, पहली इक्वेशन बनाई, इसको सेटिस्फाई कराया, दूसरी इक्वेशन बनाई। अब दोनों इक्वेशन को बाय द एलिमिनेशन मेथड सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने का मतलब माइनस 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 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 7 माइनस 5 a माइनस 4a माइनस 3a। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 7 दिस a माइनस 4a माइनस 3a। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक बार चेकआउट करें कि क्या हम क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। 4,7 4a प्लस b हमने माइनस कर दिया, 2 माइनस 7 माइनस 5 a माइनस 4a माइनस 3। तो यहाँ से a की वैल्यू 5/3 आ रही है। कितने आ रही है स्टूडेंट्स, 5/3। एक बार चेक करें क्या हम सही कर रहे हैं, a की वैल्यू 5/3। एक बार कमेंट करें a की वैल्यू 5/3। हाँ ठीक है, a की वैल्यू 5/3 आ गई। अब ये a की वैल्यू कहीं पर डाल दें, यहाँ पर डाल देते हैं। चलो a की वैल्यू यदि हम यहाँ पर डालते हैं तो 2 इज इक्वल 5/3 प्लस b, और यहाँ से मुझे b निकाल के बताइए, यहाँ से b कितना आएगा, 2 माइनस 5/3, b इज इक्वल 3 एलसीएम आएगा, ये 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला a ये वाला b इक्वेशन x में डाल, ये वाला a ये वाला b इक्वेशन x में डालने, तो रिक्वायर्ड रिलेशन कितना आएगा, रिक्वायर्ड रिलेशन y इज इक्वल, a कितना आया था 5/3 इंटू x, और b कितना आया स्टूडेंट्स 1/3 1/3। तो ये आपका रिलेशन आया है बिटवीन a एंड b। इसको यदि आप फर्दर सोल्व करें 3 तो एलसीएम आ रहा है, तो 3y इज इक्वल 5x प्लस 1, 3y इज इक्वल 5x प्लस 1। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। तो क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, मुझे कमेंट करके भेजें। बहुत आसान एक रोस्टर फॉर्म थी, इस रोस्टर के मुताबिक हमें y और x में एक लीनियर रिलेशन बनाना था। y इक्वल x प्लस बी माना, a और b निकाले, ए और बी कैसे निकाले, इसको इस पर सेटिस्फाई कराया, इसको इसके ऊपर सेटिस्फाई कराया, ए बी में दो रिलेशन बनाए, ए और बी की वैल्यू निकाली, उनको लास्ट में एक्स में डाल दिया, तो रिलेशन आ गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन 9 कर लेंगे आप, 10 भी कर लेंगे, 11 भी कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 वही सेट बिल्डर फॉर्म आ रही है रोस्टर बना। तो आपने देखा कि जितने वेरिएशन मैंने कराए वो सिंपल थे, सब सिंपल थे। यदि मैं आपको होमवर्क देता तो आप करते, तो 2-3 मैंने कर दिए, दो तीन डे स्टूडेंट्स मैंने कर दिए, बाकी आप कर लें। उसके बाद अब कुछ एमसीक्यूज निकालते हैं, कुछ एमसीक्यूज भी सब ऐसे ही आ रहे हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स सब कुछ एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू फिर सिंपल वही, ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी, सब ये दिखाए हुए हैं। क्वेश्चन 2 में भी वही सेट बिल्डर आ रहा है रोस्टर बनाने,
क्वेश्चन 3 में आर गिवन दैट इन रोस्टर आर इनवर्स बनाना सीधा। क्वेश्चन 4 में सेट बिल्डर आ रही है, रेंज निकालनी। इतने आसान आसान क्वेश्चन सेटअप हो रहे हैं, सेट बिल्डर से पहले रोस्टर बना लें, फिर रेंज आ जाएगी अपने आप। उसके बाद क्वेश्चन 5 भी वही आ रहा है, सेट बिल्डर आ रहा है, डोमेन निकालनी। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6। तो सब बच्चे देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6। और ऐसा क्वेश्चन वैसे मैंने कराया था, फिर भी दोबारा करा रहा हूं। तो सब एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लेट ए रिलेशन डिफाइन फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि सेट ए फिर गिवन दैट है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और सेट बी गिवन दैट है 3 6 7 10। और सेट बिल्डर फॉर्म आई हुई है x, y सच दैट। ऐसा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप पहले भी कर चुके हैं। x इज रिलेटिवली प्राइम। क्या वर्ड बोला मैंने? x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। ये गिवन दैट है आप कि x और y आपस में कैसे नंबर है? रिलेटिवली प्राइम। तब हमें डोमेन ऑफ r निकाल, क्या निकालनी है? डोमेन ऑफ r। प्यारे बच्चों, डोमेन ऑफ r निकालने से पहले, हमें इसकी रोस्टर बनानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ रोस्टर कैसे बनेगी डियर स्टूडेंट्स? रोस्टर बनाने से पहले वैसे एक रोज बी चाहिए। और अब आप डियर स्टूडेंट्स मैच्योर हो चुके हैं। देखो ध्यान से, 2,3 पहला ऑर्डर पेयर। क्या 2,3 में जो x और y आ रहे हैं वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं? क्योंकि रिलेटिवली प्राइम ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, फिर समझा रहा हूं। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1, वेरी गुड हर्षिका। तो 2 और 3 ऐसे दो नंबर है जिनका HCF 1 है, दैट इज 2 और 3 आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो 2,3 इसमें आया है। उसके बाद 2,6 ऐसे बस ऐसे ही करते रहो, क्योंकि एमसीक्यू आ रहा है, एक रोज भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो सीरियल वाइज चल सकते हो। तो 2,6 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 6 में HCF 1 नहीं, उनका HCF तो 2 है। ओके, उसके बाद 2,7 आ जाएगा, 2,7, क्योंकि 2 और 7 का HCF 1, इनमें 1 ही सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 2,10 नहीं आएगा, 2,10 नहीं आएगा, तो 2 की सीरीज खत्म। तो बिना एक रोज भी बनाए भी आप रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं। अब 3 के साथ चलो 3,3 आएगा, क्योंकि 3 और 3 का नहीं, 3,3 नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 3। और जबकि हमें क्या चाहिए? 1। तो जो मैंने 3,3 लिखा था वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद 3,6 भी नहीं आएगा, 3,7 आ जाएगा। 3 और 7 है आपस में रिलेटिवली प्राइम। ओके, उसके बाद 3,10 भी आ जाएगा। 3 और 10 में भी 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 और 10 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो 3 का काम भी खत्म हुआ। उसके बाद 4,3 आ जाएगा, 4,3। उसके बाद 4,6 नहीं आएगा, 4,7 आ जाएगा, 4,10 नहीं आएगा। ओके, उसके बाद 5,3 आएगा, 5,3 आ जाएगा, 5,6 भी आ जाएगा, 5 और 6 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। 5,7 भी आ जाएगा, 5,10 नहीं आएगा। तो बहुत सुंदर सा बढ़िया सा क्वेश्चन हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म थी। आज हमने बिना एक रोज भी बनाए सिस्टमेटिक तरीके से रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख। अब आप कुछ भी कर लो। अब जैसे मुझसे डोमेन पूछी, डोमेन ऑफ रिलेशन, तो बताओ डोमेन ऑफ रिलेशन 2।
बस सेट में एलिमेंट एक बार आता है 2,3, 4 और 5 बस। तो ऑप्शन चेक करो 2, 3, 4, 5 यही बस डोमेन आएगा। और सपोज कर दो ये रेंज पूछते, रेंज ऑफ रिलेशन, तो भी हम बड़े आराम से निकाल देते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन 3, 7, 10 इंक्लूड हो चुका है, 7 इंक्लूड हो चुका है, 3 और 6। तो रेंज ऑफ रिलेशन आती 3, 7, 10, 6। कैसे भी कर दो, सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो हमने रेंज में निकाल दी। ओके स्टूडेंट्स, क्या सब बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया? कहने का मतलब ये हो रहा है, मैं ये प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ कि वेरी शॉर्ट एमसीक्यू बड़े आसान आते हैं। आप चैप्टर खत्म होने के बाद उन्हें निकाला करो। तो दो फायदे, एक तो हमसे आ रहा है और एक हमारा चैप्टर रिवाइज हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या ये पूरा एमसीक्यू समझ आ गया? एक बार मुझे कमेंट कर दें। एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट्स, क्या ये पूरा एमसीक्यू क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट सबसे अच्छा एमसीक्यू 7 आया हुआ है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एडवांस है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। जो एमसीक्यू है ये थोड़ा सा टेक्निकल बनेगा। टेक्निकल क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें जो बात आ रही है वो एडवांस चैप्टर की बात आ रही है। पहले मैं वो क्लियर करूंगा, फिर बात जब तो सब देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7। सब बच्चे एमसीक्यू 7 को फॉलो करें। ये देखें, एमसीक्यू 7 आपकी स्क्रीन पर है। ए रिलेशन 5, ए रिलेशन 5, अब तक रिलेशन को कहते थे आर, इसमें रिलेशन को कह दिया 5, कोई टेंशन नहीं। आर एस 5 कुछ भी बोल दो। तो आज रिलेशन का नाम क्या है? 5। वो सी टू आर जा रहा है। तो सी भी आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि यदि ये फॉर्म ए प्लस आई बी फॉर्म, याद करो जब सेट्स का एमसीक्यू मैंने कराया था एक, या वेरसोट कराया होगा, तो द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये नोट करें सब बच्चे। कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस आई बी, दैट इज 3 प्लस 2i, 5 माइनस आई, 1 प्लस आई, 2 माइनस 3i। ये सब क्या है? ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर। और आई यहाँ पर क्या है? आयोटा है। तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये सब मैंने बताया था, सब नोट कर लें। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। इलर मैथमेटिशियन ने ये हमें दिया था। और फिर ए प्लस आई बी फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। 2 माइनस 3i, 3 प्लस 2i, 5 माइनस आई, 1 प्लस आई, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर होते हैं। 1/2, 1/3, 2, 4, 5 रेशनल नंबर होते हैं। वैसे ही 2 माइनस 3i, 3 प्लस 2i, 1 प्लस आई, 5 माइनस आई, दैट इज इस फॉर्म को बिलोंग करने वाले, इस फॉर्म को बिलोंग करने वाले समस्त नंबर्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। और आई क्या है? आयोटा। और आई स्क्वायर जो माइनस 1 होता है। तो बताओ क्या ये सारी बात दिमाग में आ गई? वैसे तो ये सारी बात कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं जब एलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, 11वां 12वां चैप्टर होगा, वहां पे थोड़ी पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना सफिशियंट है कि ये वाली फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। और ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल्स ने दिए। और इसमें आई क्या है? आयोटा है। और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो एक बार कमेंट करें, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ओके, और बात अभी इसमें लें। क्वेश्चन में जाने से पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी हमेशा इस फॉर्म का आएगा, हमेशा इस फॉर्म का आएगा। और हमें उसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस टर्म है मॉडुलस। ये जो दो स्ट्रेट लाइन बने बनाई, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं प्यारे बच्चों? मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर। नोट करें, इसको हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे। तो आज तो डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी फॉर्म में है और हमें उसका मॉडुलस निकालना है। क्या वर्ड बोल रहा हूँ? मॉडुलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का सिंबल तो ये,
और फॉर्मूला आई। अब देखो मैं निकालता हूँ, माना मेरे पास z इक्वल 3 + 4i, एक का मैं निकालता हूँ, फिर एक का आपसे पूछूंगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉडुलस निकालना है, दैट इज मोड z निकालना है। मॉडुलस को शॉर्ट फॉर्म में मोड भी बोल देते हैं। मॉडुलस पूरा नाम और मोड छोटा नाम। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें इसका क्या चाहिए, मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर, कौन लगा रहा हूँ ये वाला, a का स्क्वायर प्लस i के साथ जो मल्टीपल है उसका स्क्वायर। वो सिंपल, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, i के साथ जो है उसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या 5 नहीं आ जाएगा? तो 5 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। अब आप मुझे बताएंगे, अब मैंने तो बता दिया, अब मुझे बताएंगे आप आंसर। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ 1 - i, तो बताओ प्यारे बच्चों इस कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस। ये वाला फॉर्मूला सेटअप करो। 1 - i, तो चलो एक बार फिर देखो मेरे साथ, मॉडुलस ऑफ z, मैंने कहा था जो नंबर उसका स्क्वायर, ओके, जो नंबर उसका स्क्वायर प्लस i का जो भी मल्टीपल है, i का जो भी मल्टीपल है, इस i का मल्टीपल कौन है, -1, तो -1 का स्क्वायर, ऐसे। तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। 1 गलत आंसर था। 1 - i, 1 का स्क्वायर, i के मल्टीपल, i का मल्टीपल कौन है, -1, और -1 का स्क्वायर 1 आएगा, हर्षिका 1 + 1 2 अंडर रूट 2। ओके, चलो एक और बताएं, एक और बताएं। z इज इक्वल 12 + 39, 12, चलो 12 प्लस, इसका कर लेते हैं 12 + 5i, ये बताओ 12 + 5i का मॉडुलस बताइए यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेरी गुड हर्षिका, 13। बाकी भी दीजिए सब बच्चे, बाकी भी प्रयास करें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस मैं पूछ रहा हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला। बाकी भी प्रयास करें प्यारे बच्चों। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 12 + 5i आया हुआ है, इसका मॉडुलस, इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर, i का मल्टीपल 5, 5 का स्क्वायर और अंडर रूट। फॉर्मूला तो है बस सिंपल। ये कितना हो गया 144, ये कितना हो गया 525, दैट इज 169, दैट इज 30। तो प्यारे बच्चों आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉडुलस निकालना सीख गए, कितनी बड़ी बात हो गई। चैप्टर 11-12 में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी पढ़ेंगे। द फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और फिर मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया, यदि कोई z a + ib है, उसका मॉडुलस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जाना और उसका मॉडुलस लेना आपने जाना। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर MCQ 7 करेंगे, और MCQ 7 अच्छा आ रहा है। तो MCQ 7 में एक रिलेशन आया 5, मैंने कहा रिलेशन, अब तक तो हमने आर कहा, R फॉर रिलेशन, पर एस भी बोला जा सकता है, 5 बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। फिलहाल आज एक रिलेशन 5 वो C2R है। क्या है, C2R, दैट इज वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेशन से जोड़ने वाला है। और बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ये मिला है x5y, x5y implies and implied by, ध्यान से सुनेंगे अभी, implies and implied by mod x is equal y। तो which one is correct, कुछ ऑप्शन छोड़े हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? पहले तो बात सुनिए आप, 5 x5y का मतलब क्या है, यानी कि 5 x और y को आपस में जोड़ रहा है, 5 x को y से जोड़ रहा है। पर कौन से x कौन से y से जोड़ेंगे जो इस बात को सेटिस्फाई, यानी कि इस बात को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 5 रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस बात को सेटिस्फाई। ये गिवन दैट था इस स्टाइल में, मैंने अपने स्टाइल ऐसे कर लिया। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे 5 में
वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस एग्जाम को पास करेंगे, यानी कि x का मॉडुलस y होगा। अब कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, वो ऑप्शन हमें चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं ऑप्शन लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए। 4 क्वेश्चन हो गए, चारों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है 2 + 3i 5 13। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 2 + 3i का मॉडुलस 13 है? तो ध्यान से सुनिए, बात समझ आएगी धीरे धीरे। 2 + 3i 5 13 का मतलब ये हुआ, क्या इसका मॉडुलस देखो, ये पहले का मॉडुलस, पहले का मॉडुलस क्या ये आ रहा है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से, पहले का मॉडुलस क्या ये आ रहा है? आ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और नहीं तो गलत। तो डियर स्टूडेंट, इसका मॉडुलस निकालो आप। 2 + 3i का मॉडुलस निकालो, जो मैंने अभी सिखाया था। क्या सिखाया था? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज, ये तो √13 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 13, नॉट इक्वल 13, दैट इज पहला ऑप्शन सही नहीं। क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है? ओके, मुझे बताइए, क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है कि 2 + 3i का मॉडुलस 13 नहीं है? वो तो √13 आया, तो 2 + 3i 13 से नहीं अटैच है 5 रिलेशन के द्वारा, तो पहला ऑप्शन गलत। अब आगे चलते हैं जी, ऑप्शन नंबर बी को लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, कितना सुंदर क्वेश्चन हो गया और आसान हो गया, और एडवांस बात भी आपने सीख ली। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जान लिया, उसका मॉडुलस निकालना आपने सीख लिया। अब ऑप्शन बी में क्या आ रहा है? ऑप्शन बी में है 3 5 - 3, यानी कि इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस चेक करेंगे, क्या -3 आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान सुनो, पहले वाले का मॉडुलस निकालेंगे, पहले वाले का मॉडुलस निकालेंगे, और वो मॉडुलस दूसरा जो ये आ जाएगा तो सही, अदरवाइज गलत। तो निकालते हैं 3 का मॉडुलस। अब आप कहोगे सर 3 का मॉडुलस कैसे निकालें? कोई देखो, 3 का मॉडुलस क्या, 3 को 3 + 0i लिख सकते हैं? कमाल होता है सब। 3 को 3 + 0i, और आप फॉर्मूला लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज √, दैट इज 9 + 0, दैट इज 3। तो 3 का मॉडुलस 3 आएगा, और यहाँ कौन हो रहा है? -3, नॉट इक्वल -3। तो ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन बी भी सही नहीं। क्या सब बच्चे समझ रहे होंगे? बढ़िया, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सी ऑप्शन ले रहा हूँ। सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, बाई का फॉर्मूला। अब आपको समझ आ गया होगा ये वाला एमसीक्यू। तो ये वाला एमसीक्यू सबसे शानदार था, बाकी तो सब सिंपल नॉर्मल आए। सी, सी में क्या है? 1 + 5i 5 2। अब सबको पता है क्या है इसका मॉडुलस, निकालेंगे। यदि वो 2 आया तो 5 इन दोनों को आपस में अटैच करता है, दैट इज इन दोनों का ऑर्डर पेयर 5 रिलेशन में है। समझो अपना बेसिक, यदि ये बात सही आ पाई तो इन दोनों का ऑर्डर पेयर 5 नाम के रिलेशन में लाई करे। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो करते हैं चेक, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं। 1 + i का मॉडुलस, फॉर्मूला 1 का स्क्वायर i के मल्टीपल का स्क्वायर, दैट इज ये √2 आ रहा है। और जब यहाँ 2 हो रहा है, ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी गलत हो गई कि 1 + i का मॉडुलस 2 नहीं आता है, दैट इज 1 + i 2 से नहीं अटैच है अंडर द 5, अंडर द 5। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। ओके प्यारे बच्चों, कितना शानदार। अब लास्ट ऑप्शन बचेंगे, लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट ऑप्शन बच गया, उसको भी चेक कर लें। तो क्या बचा है? उसमें आया हुआ है डी, उसमें i5 1, i5 1, तो वही इसका मॉडुलस निकालेंगे। यदि 1 आया तो इन दोनों का जोड़ा 5 में मिलेगा, और यदि 1 नहीं आया तो ये भी गलत हो जाएगा। निकालो जी i का मॉडुलस। क्या i को 0 + i लिखा जा सकता है? क्या i का मॉडुलस i को 0 + i लिखा जा सकता है? हाँ जी, लिखा जा सकता है। अब फॉर्मूला लगाओ, 0 का स्क्वायर, i का मल्टीपल 1 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 1 का अंडर रूट, दैट इज 1। हाँ जी, अब की बार आ गया, इसका मॉडुलस ये 1 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या शानदार क्वेश्चन हुआ, एकदम आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों।
इस एमसीक्यू में एकदम आंसर नहीं आया, सारे ऑप्शन चेक करने पड़े। सब में जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस निकाला गया यूजिंग फॉर्मूलाज। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो इसमें आपने क्या बात सीखी, इस क्वेश्चन में आपने बहुत कुछ सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म सीखी। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म a प्लस आई बी होती है। क्या होती है? a प्लस आई बी। ओके। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों बातों की मदद से आपने जो ऑप्शंस थे उसमें जो पाई से पहले वाला, पाई की लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका मॉडुलस निकालते चले गए, राइट हैंड साइड वाला नंबर देखते चले गए। पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में आया। चौथे में क्या आया? पाई की लेफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड निकाला, 1 आया, और 1 ही राइट हैंड साइड में है, दैट इज आई 1 से जुड़ा है अंडर द पाई। ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स, क्या ये शानदार एमसीक्यू सब बच्चों को समझ आ गया? तो मुझे कमेंट कर दें यस सर या नो सर, जल्दी से कमेंट करें एक बार। ओके ठीक है नामदेव साहब, बाकी भी एक बार प्लीज कमेंट तो कर ही दिया करो, कमेंट तो करने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। कि समझ आया नहीं आया एक बार लिख दीजिए। कमेंट करने में क्या कंजूसी करनी, कमेंट करने से हमें पता लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बड़े आराम से निकलेगा, वही सेट बिल्डर से रोस्टर बनाए और फिर डोमेन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 सेट बिल्डर से रोस्टर बनाए, आर इनवर्स आ जाएगा, सब सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन 10 तो देखो ओरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 तो बिल्कुल ओरल, जो कि मैंने बहुत पहले कराए थे आपको। सेट ए के पास, आप मुझे आंसर छोड़ना जरा, सेट ए के पास पी एलिमेंट है। सेट ए के पास देखो, ये क्वेश्चन तो हमने काफी किए हैं प्यारे बच्चों, काफी किए हुए, काफी। सेट ए के पास पी एलिमेंट है, पी, और सेट बी के पास क्यू एलिमेंट है, क्यू। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट होंगे। तो जल्दी से आंसर भेजें, पी क्यू, वेरी गुड हर्षिका, पी क्यू, दोनों के मल्टीप्लाई बस। तो पी इंटू क्यू आंसर, वेरी शॉर्ट, बढ़िया सुंदर सा। एक सेट के पास पी, पी के पास क्यू, तो ए क्रॉस बी के पास पी क्यू एलिमेंट। तो अब जवाब मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखो कितना आसान है। क्वेश्चन 11 कितना आसान है आप मुझे बताएं। 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, 4, कौन सी बात सही है? आर इज इक्वल ए यूनियन बी, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्या आर ए यूनियन बी होता है? क्या आर ए इंटरसेक्शन बी होता है? क्या आर सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी होता है? और क्या आर सबसेट इक्वल बी क्रॉस के होता है? तो ऊपर लिखा था आर, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डियर स्टूडेंट मुझे बताओ, यदि आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या ये बात सही है? ये बात गलत, क्योंकि आर, ये बात भी गलत, ये बात 100% सही, ये बात तो मैंने पूरे चैप्टर में पढ़ाया, ये बात भी गलत है। देखो आर क्रॉस का सबसेट तो है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का सबसेट तो है, पर आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ये बात सही कब हो जाती? बात सही कब होती? आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो ये बात सही होती है। फिलहाल ये बात, देखो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, उनमें निखार आ रहा है यदि आप एमसीक्यू वेरीफाई करते। ओके, तो समझ आ रही होगी बात ये भी। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन एमसीक्यू 12 बहुत सिंपल है। एमसीक्यू 12 में है आर इज, वही बात, ये तो बहुत सिंपल है। सेट ए के पास एम एलिमेंट है, ये तो डायली फॉर्मूला ही हो गया। सेट ए के पास एम एलिमेंट, बी के पास एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन क्या 2 की पावर एम एन नहीं बनेंगे? सबको पता है कि नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर एम एन, तो बस 2 की पावर एम एन सही जवाब, सही आंसर। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, ये भी इसी पर बेस्ड हो गया। सेट ए के पास भी एन एलिमेंट, सेट बी के पास भी एन एलिमेंट, ऐसा कह लीजिए। वही दूसरा सेट भी यही है, तो हमने बहुत पढ़ा है।
एक रिलेशन ऑन द सेट ए, एक रिलेशन ऑन द सेट ए, तो अंडरस्टूड है वो रिलेशन सेट ए से सेट ए के ऊपर है। तो बताइए इसका आंसर सब बच्चे। एक सेट के पास एन एलिमेंट है, बहुत बढ़िया आरसी का, बहुत बढ़िया। एक सेट के पास एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दैट इज फॉर्मूला तो यही लगेगा 2 की पावर m n। पर m का काम भी कौन कर रहा है n, और n का काम भी कौन कर रहा है n, 2 की पावर n इंटू n, दैट इज 2 की पावर n स्क्वायर। तो ये ऑप्शन सही। ओके प्यारे बच्चों, तो देखो मैंने जितने भी एमसीक्यू वेरी शॉर्ट अच्छे थे वो सब करा दिए। क्या आज की क्लास के सारे वेरी शॉर्ट और सारे एमसीक्यू आप सबको समझ आ गए? जो मैंने छोड़े हैं वो आप घर बैठ के करना, सब कर देंगे, सब सिंपल है, कोई डाउट नहीं बनेगा। फिर भी डाउट बनता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर डील करें। तो एक बार बताइए कि आज की क्लास सब बच्चों को क्लियर हो पाई? आज की क्लास सब बच्चों को क्लियर हो पाई? तो स्टूडेंट्स हम सबने लगभग एक महीना, हमें एक महीने से भी ज्यादा पढ़ते पढ़ते हो गया। एक महीने के अंदर हमने 2 चैप्टर फिनिश किए हुए हैं, चैप्टर फर्स्ट और 2। इनमें इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। टाइम कम लग सकता था यदि मैं चैप्टर को उड़ाता, पर मैंने चैप्टर उड़ाए नहीं है। मैंने थोरोली सारा बेसिक आपको दिया है, तो इनको पढ़िए, इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, इनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने हैं। अब कल से हम चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे, सॉरी चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, उसका नाम है फंक्शन। वो भी जबरदस्त चैप्टर है, वो भी जबरदस्त चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आज की क्लास समझ आ गई ऐसा मुझे विश्वास हो चला है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। कल हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज फंक्शन को स्टार्ट